Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Lareb Ali and today we are going to discuss types of matrices. आज का हमारा लेक्चर 3 है क्लास 9th का। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट 4 टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो कि क्या है, रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप है मैट्रिसेस की जिसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है, एज नेम इंडिकेट्स कि ऐसी मैट्रिसेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, विच हैज वन एंड ओनली वन रो, कि ऐसी मैट्रिसेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो पाई जाती है, तो इस ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 3। तो इसमें अगर आप देखें तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है वो क्या आया, 1 क्रॉस 3, विच मीन्स कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, 1 है, और जो कॉलम्स की तादाद है वो कितनी है, 3 है। मीन्स के कॉलम चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर रो 1 हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, रो मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो इसकी सेकंड टाइप है वो क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिसेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पाया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह रो मैट्रिक्स थी, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है, और जो कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, द मैट्रिक्स विच हैज वन एंड ओनली वन कॉलम, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी। ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 R2 एंड R3। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 1। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ जो कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स निकला है स्क्वायर से। स्क्वायर क्या होती है, 4 साइडेड फिगर, कि ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स हों और चारों साइड्स आपस में इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने है, ये एक स्क्वायर है, इसमें जो लेंथ और जो ब्रेथ है वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो सेम इसी तरह से जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उसमें क्या होती हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, मीन्स के नंबर ऑफ रोज किसको रिप्रेजेंट करती हैं हम, m से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं n से, मीन्स के m इक्वल हो n के, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। या सिंपल आप बोल सकते हो कि ऐसी मैट्रिसेस
जिसका ऑर्डर सेम हो तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 3 5 7। अब इसमें अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, मीन्स कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन सी मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो उसके लिए आप क्या चेक करते हो, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ठीक है, ऑर्डर में अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल आ रहा हो नंबर ऑफ कॉलम्स के तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो आपने खुद करना है। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ टाइप की तरफ, जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये भी सेम निकला है रेक्टेंगल से। ठीक है, अब रेक्टेंगल क्या होती है, 4 साइडेड फिगर होती है, लेकिन उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, मींस कि लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इसमें लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो सेम इसी तरह से जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं उसमें भी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। ठीक है, मींस कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स B है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 R2 एंड R3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, C1 एंड C2। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 3 क्रॉस 2। ठीक है, मीन्स के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। M रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को एंड n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। 3 इक्वल नहीं है 2 के, तो इट्स मीन ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन सी मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो सिंपल आप उसका ऑर्डर चेक करोगे, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। अगर आप उसका ऑर्डर चेक करो और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल नहीं आ रही तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि जो आज का आपका जो टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा, आज का जो लेक्चर है वो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी और उसकी जो फर्स्ट 4 टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसकी जो बाकी टाइप्स हैं, रिमेनिंग टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।